राधे राधे दोस्तों, लफ्ज़ विद सूरज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे उर्दू के बिना नुक्ता वाले लफ्ज़ों की हिंदी और उनका वाक्य प्रयोग। तो कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनका तलफ़्फ़ुज़ है कुदरत, कसर, कुसूर, खाल, वस्ल, वली, गुल और गुलशन। अब इनकी हिंदी और इनका वाक्य प्रयोग जानेंगे। ठीक है, तो कुदरत में होता है प्राकृतिक सृष्टि। क्या होता है? प्रकृति या सृष्टि। अब इसका वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से कर सकते हो कि कुदरत का करिश्मा है कि प्रतिवर्ष 4 सीजन होते हैं। ठीक है, और भी अपने हिसाब से कर सकते हो। नेक्स्ट, कसर। कसर मीन्स होता है कमी। कमी हमने बहुत से लोगों से सुन रखा है कि क्या कसर रहेगी मेरे मेहमान नवाजी में या प्यार में, तो हमें उसका परिणाम ये मिला, धोखा मिला। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कसर मीन्स कमी, कि हमारी मेहमान नवाजी में क्या कमी रहेगी या कसर रहेगा जो आप हमसे नाराज हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कुसूर होता है दोष या फिर भूल। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। जैसे कोई हमसे रूठा है तो उससे हम पूछेंगे मेरा क्या कसूर है, क्या दोष है, कोई गलती हुई है, कोई भूल हुई है जो आप हमसे नाराज हो। ठीक है, तो वही होता है कसूर। नेक्स्ट, खाल। खाल मीन्स होता है चमड़ा, जो स्किन होता है। मैंने बताया पहले भी, खाल मीन्स होता है चमड़ा, स्किन, और खाल मीन्स होता है तिल, जिसको इंग्लिश में मोल बोलते हैं। सिर्फ इसके नीचे नुक्ता लग जाएगा, ये हो जाएगा खाल। इसका अर्थ बदल जाएगा और तलफ़्फ़ुज़ भी बदल जाएगा। नेक्स्ट, मिलन या फिर संबंध। संबंध, ठीक है, तो वस्ल में होता है मिलन या संबंध। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे मुझे अपने दोस्त की मिलन की या वस्ल की आस है, यानी इच्छा है, अभिलाषा है। ठीक है, नेक्स्ट, वली। वली मीन्स होता है मालिक। मालिक या फिर संरक्षक। संरक्षक। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं कि गॉड, ईश्वर हमारा वली है, मालिक है, संरक्षक है, हर जगह हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, गुल। गुल मीन्स होता है गुलाब। ठीक है, गुलाब बहुत से गानों में या बहुत से शब्दों में, लाइंस में हमने गुल पढ़ रखा है कि गुल बहार, गुल बदन, यानी गुल बदन जैसे हुआ तो गुलाब जैसा बदन, यानी कि कोमल बदन। ठीक है, तो गुल मीन्स होता है गुलाब। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हो कि हर किसी को गुल अच्छा लगता है, यानी गुलाब का फूल अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, गुलशन। गुल मीन्स होता है गुलाब और गुलशन मीन्स गुलाबों या फूलों का उपवन। ठीक है, उपवन यानी कि बगीचा। ठीक है, तो गुलाबों का उपवन। गुलशन खासकर लड़कों का नाम होता है गुलशन। एक हमारे प्रख्यात अभिनेता भी हैं गुलशन ग्रोवर। ठीक है, तो गुलशन की मतलब होता है गुलाबों का बगीचा या उपवन। अब इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं, जैसे हमें गुलशन में घूमना, टहलना अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। अब बच्चे इन लफ्ज़ों की हिंदी जानेंगे और वाक्य प्रयोग जानेंगे। इनका तलफ़्फ़ुज़ है गवाह, गुलाम, चंद, चूक, चांद, चैन और चितवन। ठीक है, तो गवाह का मतलब होता है साक्षी। ठीक है, गवाह से हम इतने वाकिफ हैं कि वह साक्षी बोलेगा तो समझ नहीं आएगा कि साक्षी क्या है। गवाह सबको मालूम होगा। ज़्यादातर ये कोर्ट कचहरी या कोई केस हो जाए, कोई मामला हो जाए, कोई अपराध हो जाए, उसमें प्रयोग में आता है कि
कौन साक्षी है, किसके सामने हुआ है, वो होता है गवाह, जो देखा हो। ठीक है, तो साक्षी समझ में आया। साक्षी, साक्षी में से होता है सामने, जो सामने देखने वाला साक्षी। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे रमेश ने, किसी को नाम दे दो, महेश को मारा, मैं उसका गवाह हूं। ठीक है, यानी कि मैं उसका साक्षी हूं, मेरे सामने रमेश ने महेश को मारा। ठीक है, नेक्स्ट गुलाम। गुलाम का मतलब होता है दास या फिर नौकर। ठीक है, हमने सुन रखा है किसी को अपना गुलाम बना लिया, या हम उसके गुलाम हैं, यानी कि नौकर हैं, दास हैं। दास एकदम शुद्ध हिंदी है, नौकर भी हिंदी है, लेकिन दास प्रचलित है, पुराने जमानों में इसका प्रयोग होता था, फिर उसके बाद नौकर हुआ। नेक्स्ट चंद। चंद मीन्स होता है कुछ। ठीक है, चंद मीन्स होता है कुछ। इसका हम वाक्य प्रयोग ऐसे कर सकते हैं कि चंद रुपयों के लिए उसने अपना ईमान खो दिया। हमने बहुत से लोगों से सुन रखा कि चंद रुपयों के लिए, या किसी चंद, किसी मतलब ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, कोई वस्तु हो सकती है किसी चीज के लिए, कि चंद रुपयों के लिए या चंद लम्हों के लिए उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं कि चंद रुपयों के लिए उसने अपना ईमान बेच दिया। नेक्स्ट चूक मीन्स होती है भूल, या फिर गलती बोलते हैं। गलती अगर बोलेंगे तो भी उर्दू हो जाएगा, वो चूक का पर्यायवाची है। ठीक है, तो चूक मीन्स होता है भूल। इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं, मुझसे क्या चूक हुई कि आप मुझ पे इतना आक्रोश दिखा रहे हैं, या फिर गुस्सा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चांद। चांद शब्द सुन रखा है, इसको इंग्लिश में मून बोलते हैं, लेकिन ये उर्दू का लफ्ज है, इसका हिंदी चंद्रमा है। ठीक है, हम कभी ज्यादातर साइंस पढ़े हैं तो उसमें चांद का बहुत कम प्रयोग हुआ है, चंद्रमा का ज्यादातर प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो चांद मीन्स होता है चंद्रमा। अब चंद्रमा, इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि चंद्रमा में दाग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैन। चैन मीन्स होता है शांति या फिर आराम। ठीक है, बोलते हैं ना कि हमें काम के आगे चैन नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही, यानी कि आराम नहीं मिल रहा। अब इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि मैं इतना व्यस्त हूं काम करने में कि मुझे चैन नहीं मिल रहा, यानी आराम या शांति नहीं मिल रही। नेक्स्ट चितवन। चितवन मीन्स होता है आकार या फिर दिखावट। ठीक है, चितवन मीन्स होता है आकार या दिखावट। अब इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं कि शैतान का चितवन बहुत भयातुर होता है, भयानक होता है। ठीक है, डरावना होता है। ठीक है, समझ में आया, इसको नोट कर लो। फिर अब जानेंगे मुंतजिर और मुंतजर में अंतर। एक शब्द है मुंतजर, MUNTZAR, दूसरा है मुंतजिर। ठीक है, ये मिलते जुलते शब्द हैं, MUNTZIR। ठीक है, मुंतजर मीन्स होता है जिसका इंतजार किया जाए, जिसका इंतजार किया जाए। ठीक है, मुंतजर मीन्स क्या होता है, जिसका इंतजार किया। ठीक है, मुंतजर मीन्स क्या होता है, जिसका इंतजार किया जाए। और मुंतजिर मीन्स होता है इंतजार करने वाला। इसको ऐसे समझो, जैसे मैं हूं, मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं, तो मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। दोस्त हुआ यहां पर मुंतजर, और मैं यहां इंतजार कर रहा हूं, मैं हूं क्या, मुंतजिर। ठीक है, तब इसका वाक्य प्रयोग देख लो। जो मुंतजर
है बहुत खास है। मतलब जो जिसका इंतजार किया जाने रहा है वो बहुत खास इंसान है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो मुंतजर है वो बहुत खास है। नेक्स्ट, मैं अपने दोस्त के मुंतजिर में यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। मैं अपने दोस्त के मुंतजिर, ठीक है, इंतजार में बैठा हूँ, यानी कि मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक की राधे राधे।